28 विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस की चौथी बैठक ऐसे दिन हुई जिस दिन मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे अब तक निलंबित सांसदों की कुल संख्या 141 तक पहुंच गया है। देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं के बीच करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है, सदन की मर्यादा पर गहरी ठेस है। अलायंस की बैठक में अखिलेश यादव, डी राजा, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव जैसे विपक्ष के नेता शामिल थे। करीब 3 महीने के लंबे फैसले के बाद यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब संसदीय चुनाव बेहद नजदीक है और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस 3 बड़े राज्यों भाजपा से सीधे मुकाबला में हार चुकी है। विपक्ष के सामने चुनौती है कि कैसे भाजपा को लगातार तीसरा संसदीय चुनाव जीतने से रोका जाए। राजनीतिक विश्लेषक और स्वराज इंडिया से जुड़े जोगेंद्र यादव के मुताबिक बैठक से जो सकारात्मक बात सामने आई है वो है कि 3 महीने के अंतराल के बाद इंडिया अलायंस जिंदा है और बीच में जो शंका व्यक्त की जा रही थी कि अलायंस बचा भी है कि नहीं बचा है, बचेगा भी कि नहीं बचेगा, ये बैठक उन शंकाओं को निर्मूल साबित करती है। दिल्ली के अशोका होटल में हुई बैठक में 22 दिसंबर को सांसदों को निलंबन पर देश भर में प्रदर्शन की बात हुई, सीटों पर तालमेल पर बातचीत हुई और बैठक में मौजूद नेताओं के मुताबिक वहां बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडियन अलायंस के चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश किया, जिसे कांग्रेस प्रमुख ने खारिज कर दिया। उधर बीजेपी के नेता तिरुमावलवन ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा है कि हमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। इस पर पूछे पत्रकारों को एक सवाल के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले सभी लोग को जीत कर आना है। याद रहे कि बैठक से एक दिन पहले ही पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरा को आगे बढ़ाने को नकार दिया था। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ देर पत्रकार के एक बड़े समूह के सामने अपनी बात रखी और सिर्फ 1 या 2 सवालों का जवाब दिए और बैठक की उम्मीदों पर जोगेंद्र यादव कहता है, जो न्यूनतम था वो हुआ, लेकिन न्यूनतम से ज्यादा की जो उम्मीद थी ऐसा नहीं हुआ। वो कहता है, इस मीटिंग से जो उम्मीद थी कि एक नया एजेंडा देश के सामने रखा जाएगा या फिर प्लान ऑफ एक्शन अनाउंस होगा। 22 तारीख को प्रदर्शन की घोषणा हुई, लेकिन इतनी संख्या में सांसदों को निष्कासित करना बिल्कुल अभूतपूर्व है और मेरी उम्मीद थी कि इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया ज्यादा तीखी होगी और कुछ बड़ी चीज की घोषणा होगी, वो भी नहीं हुए। बैठक से पहले बीबीसी से बातचीत में जोगेंद्र यादव ने कहा था, विपक्ष की जो 2024 लड़ने की उम्मीद है वो इस मीटिंग की सफलता पर निर्भर करती है। अगर ये मीटिंग कामयाब होती है तो इतने भर से 2024 का चुनाव जीता नहीं जाएगा, लेकिन उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए इस मीटिंग का कामयाब होना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक जगरूप सिंह ने मंगलवार को बैठक को एक अच्छी शुरुआत बताया। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित के मुताबिक बैठक के बाद ऐसा कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया जिसमें ये पता चले कि ये विपक्षी गठबंधन महिलाओं, युवाओं और किसानों को अपनी ओर खींचने के लिए क्या कर रहा है। वो कहता है, नए पीढ़ी मजबूत कार्यक्रम का साथ मजबूत नेता चाहती है। इस बीच कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय अलायंस समिति का गठन किया है जिसकी सदस्य अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और मुकुल वासनिक जैसा नेता है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के नजदीक माने जाता है। उन्हें इंडिया अलायंस का चेहरा बनाया जाने की बात पर स्वेटर की फाउंडेशन एडिटर जसवंत देशमुख की आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनके नाम की चर्चा पिछले 2 महीने से थी। विश्लेषक मीनल वैष्णव के मुताबिक इंडिया ब्लॉक के पास नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई चेहरा ना होने उसकी स्थिति कमजोर बताया है। जसवंत देशमुख कहता है, मल्लिकार्जुन खड़गे की रेटिंग कर्नाटक में कम है, आप पूरे भारत को तो भूल ही जाइए। रोचक बात यह है कि वो दलित चेहरा है जिससे भाजपा के लिए उन पर हमला करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज भी कर सकती है और गांधी परिवार पर हमला करना जारी रख सकती है। यही था कल का जो विपक्ष का मीटिंग हुआ। देखा जाए क्या होगा 2024 में। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।